हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो जो है संडे का है और मंगलवार को जा रहा है। ये दिवाली का वीडियो है। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और दिवाली के दिन तक जो है सबके घर की सफाइयाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। हर कोई जो है धनतेरस से जो डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ों में महिलाएं जो है वो लग जाती हैं। बहुत सारी औरतें जो है अपने घर को सजने और संवारने में जो है वो अपना टाइम लगाती हैं। बहुत सारे पकवान जो है वो बनाती है अलग अलग वेराइटी के। लेकिन इस बार मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिवाली के दिन तक जो है मेरी आप ये देख सकते हैं क्लीनिंग चली हुई है। मतलब इन लोगों ने हमें इतना जो है उल्लू बनाया, इतना मतलब उल्लू भी कहेंगे और साथ में मतलब इतना परेशान कर दिया इन लोगों ने। काम ख़त्म मतलब कर रहे हैं इन्होंने। मतलब ये मान लीजिए जो 4 दिन का काम था, नवरात्रों के पहले दिन शुरू होना था, जो कि 15 दिन के बाद शुरू हुआ। और शुरू होते होते भी उन्होंने 15 दिन जो है वो लगा दी। यानी एक महीना हमारा 4-5 दिन के काम में एक महीना हमारा ख़राब हो गया। और फाइनली आज माता रानी की कृपा से मैं अपने घर की पूरी क्लीनिंग ऊपर वाले घर की मैं कर दूंगी। नीचे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाली हूँ, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगाऊंगी जितनी ज़रूरत है, क्योंकि अभी एक दिन का काम और पेंडिंग है। तो जो कि काम नीचे होगा ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेरे पास ये जादुई मशीन है जिसने मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया। नहीं तो जहाँ जहाँ मतलब चौबे वगैरह पेच वगैरह जो लगते हैं ना, सामान इस तरह फैलता है, एक एक बुरादा कोने कोने में घुसा होता है। तो वो चाहे कितनी भी कोशिश आप कितने झाड़ू लगा लो पोछा लगा लो, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये जो है कोने कोने से जो है वो निकाल देता है। ये अगारो का है। मैंने काफ़ी महीनों पहले जो है वो लिया था। मंदिर की कॉस्ट अभी तक मुझे पता नहीं चली, ना टीवी यूनिट की मुझे कॉस्ट अभी पता चली है। पता चलेगी जब मैं आप लोगों के साथ जो ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। और मतलब आसपास के एरिया में सारी चीज़ें जो है होता है कि सब महिलाओं की जो है क्लीनिंग वगैरह ख़त्म हो गई है। लेकिन जितनी श्रद्धा से जितने भाव के साथ जो है कहते हैं ना, अगर आपका भाव अच्छा है तो आपके सारे काम बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका भाव अच्छा नहीं है तो किसी भी काम के प्रति, चाहे वो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है या खाना बनाने के प्रति आपका लगन है, भाव अगर आपका अच्छा नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होगी। अगर आपका पूरे मन से खाना बना रहे हो ना, अगर आपका इतना अच्छा भाव पूरे मन से खाना बना रहे हो तो आपके खाने में ना बेशक आप मसाले ना डालो, खाली नमक मिर्च और हल्दी डालो, उस खाने में भी इतना टेस्ट आने वाला है, बहुत ज़बर वाला, बहुत अच्छे वाला टेस्ट जो है वो आने वाला है। तो आपका भाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो उसी भाव के साथ जो है मैं घर के कामों में लग गई थी क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो थोड़ा बहुत सुबह सुबह मैंने शूट करा और बच्चों की छुट्टी थी। मैंने जो है चुपचाप मैं काम में लगी रही। मैंने दोनों में से किसी बच्चे को नहीं उठाया। मेरा ये था कि एटलीस्ट मैं ये मेरा जितना भी फैला पड़ा है ना सारा का सारा मेरा जो है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद बेशक बच्चे उठ जाए, पोछा वगैरह मैं लगा लूँगी, नहा धो के खाना वगैरह बनाऊँगी। एक एक खिड़की दरवाज़ा सारी चीज़ें क्लीन करने में मतलब मेरे इस जादुई मशीन ने बहुत हेल्प करी है मेरी। मज़ा आ गया मतलब इसके साथ काम करने में। और दिवाली के दिन भी मतलब मैंने कमर तोड़ मेहनत जो है वो मैंने करी है। सुबह सुबह मतलब पूरे जोरों शोरों के साथ जो है वो मैं लग गई थी। इतनी खुश हो रही थी मैं। एटलीस्ट दिवाली से पहली रात जो है मेरे सारा जो है वो मेरा काम हो गया। जितनी इच्छा से मैं सारी चीज़ें करना चाह रही थी, मैं उतनी इच्छा से पूरी श्रद्धा से मैं मतलब पूरी भाग दौड़ करके मेरे को ये था कि शाम तक मैं अपने मंदिर की सेटिंग जो है बहुत अच्छे से कर लूँ। मैं अपने मंदिर में जो है माता रानी को मैं बिठा लूँ, लक्ष्मी माता को, गणेश जी महाराज को और दुर्गा माता को, इनको मैं बिठा लूँ, हनुमान जी को। तो मतलब उसके बाद जो है मतलब मैं अच्छे से जो है पूजा वूजा मेरी हो जाए। मैं कोई ज़्यादा उम्मीद करके नहीं बैठी थी ना। मैं ये करके बैठी थी कि मैं मेरा घर, सच बताऊँ मेरे घर के सामने लाइटिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं लगा था अभी तक। और हिमांग के पापा अभी इसी टाइम ड्यूटी से आए थे जब मैं ये जो है खाना बना रही थी। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि अमावस के दिन जो है दिवाली के दिन हमारे यहाँ खीर हलवा बनता है। तो ये खीर हलवा मैं दोपहर को इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी ये खाना जो है गाँव लेकर जाएंगे। वहाँ पे मतलब जो हमारा खेत में जो हमारे पितृ देवता है उनमें वहाँ पे जो है वो उनको खाना दिया जाएगा। इसलिए जो है फिर उसके बाद जो है मेरे को ये काम करते करते क्लीनिंग वगैरह करते करते 1-1:30 मेरे को बज गया। मैं नहाई हूँ, तैयार हुई। उसके बाद मैंने किचन की एक बार फिर से सफाई करी और फिर उसके बाद जो है मैंने खाना बनाने में फटाफट से लग गई थी। और मेरा जो है जब आपको ज़्यादा खाना बनाना हो ना, एक तो मेरा भाव इतना अच्छा हो रहा था, मैं मतलब बयां नहीं कर सकती इतनी स्पीड में मैंने खाना बनाया, इतना टेस्टी मेरा खाना बना है ना। और मतलब जब ज़्यादा खाना बनाना हो ना तो एक ट्रिक हमेशा हमेशा यूज़ करें। जो काम जैसे मेरा अभी खीर बनने में अपने
आप दूध उबलता है, हमें सिर्फ बीच में चावल डालना होता है। तो सबसे पहले एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी, एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, एक तरफ मैंने तब तक घी वगैरह डाल के हलवा मैंने बना दिया। हलवा बना तब तक खीर जो है वो लगभग जो है आधी करीबन के करीब जो बन रही थी। एक तरफ खीर बन रही थी, एक तरफ मैंने जो है आलू उबलने के लिए रख दिए थे, उसमें सीटियाँ लग गई थी और आटा हमारा हो गया था। तो खीर भी लगभग हमारी बन के हो गई है रेडी। तो एक साथ देखो कितने सारे काम मेरे निपट गए हैं। और यहाँ पर जो पूरी सब्जी मेरी बन गई है और तड़का वगैरह लगा दिया। और हिमांग के पापा जो है वो उनको मैंने जो है जो अमावस का खाना चढ़ता है हमारे खेत में, जो मंडी जो है वो बनी हुई है तो उन पे चढ़ता है, वो लेके चले गए हैं। मैं नहीं गई हूँ, पहले बहुत सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं नहीं गई हूँ। जब से यहाँ शिफ्ट हुए तब से मैं रेगुलर हमेशा जाती थी दिवाली पे दिन, लेकिन इस बार मेरे को ये था कि हिमांग और हिमांग के पापा चले गए, मैं और वरुण यहीं रह गए और मेरी हेल्प करेगा वरुण। और फिर खाना खाते ही तुरंत सुबह से मैंने 4 बजे अभी शाम को खाना खाया है और खाना खाते ही तुरंत मैं और वरुण निकल गए थे मार्केट की तरफ। हम लोग 4 बजे निकले थे और हम करीबन 5:30 बजे के आसपास जो है वो आ गए थे, 5:30 या 6 बजे आ गए थे हम लोग। और फिर आते ही सबसे पहले मैंने जो है गंगा जल का छींटा मैंने मंदिर को दे दिया था। उसके बाद जो भी सामान मैं लेकर आई थी हर किसी चीज़ में मैंने सबसे पहले गंगा जल का छींटा दिया। उसके बाद मूर्ति जो है अभी मैं जो प्राण प्रतिष्ठा इनकी मैं कर रही हूँ, एक मंत्र जो है सबसे पहले गंगा जल से मैंने स्नान करवाया, गंगा जल और पानी मिक्स करके। फिर चरणामृत, उसके बाद सिंपल पानी से अच्छे से पोंछ के मैंने कपड़े वगैरह पहनाए, सारी चीज़ें मैंने करी। मूर्ति के लिए कमेंट आया था कि शेर का मुंह खुला हुआ है तो ये वाली मूर्ति जो है मंदिर में मत रखना, तो मुझे पता नहीं था। पंडित जी ने भी शायद उस दिन जो है हाँ बोला था, लेकिन अगले दिन शाम को पंडित जी का फ़ोन आया कि नहीं, वो नहीं रखनी ये वाली मूर्ति मंदिर में। मे भी शायद क्योंकि क्या होता है उस दिन ये कुछ दिन ऐसे होते हैं पंडित जो है वो बिजी रहते हैं पंडित जी, तो हर कोई जो है कि हर जगह जो है पंडित जी बिजी रहते हैं। तो फिर जो है कल शाम को का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि नहीं और लेकर आओ, तो मैंने आज के दिन ये सब मैंने कर तो दिया था। फिर मैंने जो है मूर्ति बाद में जो है चेंज कर दी है, नई लेकर आई हूँ मैं आज यानी ट्यूसडे के दिन। और उसके बाद बस मेरा ये स्नान वगैरह करा के मेरे को ये था बस मेरी पूजा हो जाए अच्छे से, चाहे घर में दिए कम लगे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बाहर लाइटें वगैरह लगे या ना लगे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी पूजा हो जाए, मेरा मंदिर अच्छे से मैं हमारे जो देवी देवता उनको मैं अच्छे से विराजमान में करवा दूं और पूजा अच्छे से हो जाए। क्योंकि हमारे हिंदुओं का ना बहुत बड़ा त्यौहार है होली दिवाली, ये जो है बहुत बहुत बड़ा त्यौहार जो है हमारे यहाँ पर माना जाता है। और इस दिन ये सब ना हो ना तो बहुत ज़्यादा वो रहता है, मन दुखी हो जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने बाल्टी में ना इसमें पानी में दिए भिगो कर रख दिए थे। इन दियों को मैंने आधा घंटा भिगो कर रखा था। देखो ज़्यादा रीज़न तो मुझे नहीं पता है कि ये दिए भिगो कर क्यों रखते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि मतलब करते आए तो वो देखते आए हैं, तो मैंने भिगो दिया। और वैसे कहते हैं कि एक तो दिए अच्छे से शुद्ध हो जाते हैं, दूसरी चीज़ इनमें जो कुछ रेत मिट्टी लगी होती है वो भी हट जाती है, तीसरी चीज़ दिए जो है पानी में भिगोने के बाद जब सूखते हैं ना तो तेल जो है वो कम लेते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें हुई थी। और हिमांग के पापा बाहर लाइट वगैरह लगा रहे थे कि पूजा तुम लोग करो, मैं तब तक जो है वो आ जाऊँगा। बाद में वो भी जो है वो आ गए थे और हमारी पूजा पाठ वगैरह बहुत अच्छे से हुआ। और सबसे बड़ी अच्छी मन दिल खुश कर देने वाली बात ये थी, जितने धूम धड़ाके से जितने पूरे मन से पूरे भाव से मैं इस चीज़ें कर रही थी ना, थोड़ी ही देर के बाद जो है जब मैं ये दिया बाती में करके हटी ना, थोड़ी ही देर के बाद ही मेरी ऐसे ही नज़र मेरी मंदिर के ऊपर गई। और मतलब दोनों, एक तो नॉर्मल दिया हम लगाते वो मैंने लगाया था, दूसरा जो है सारी रात जो है वो दिया जलता है, बीच बीच में अगर ध्यान रखना पड़ता है। ये दिया जो है मतलब पूरा जो है जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक जो है वो जलता है। तो मैंने ध्यान से तो वैसे ही नज़र मेरी गई तो दोनों दियों में इतना अच्छा फूल जो है वो खिला हुआ था ना, मतलब देखते ही मन इतना खुश हो गया कि भगवान ने, मेरी माता रानी ने मेरी सुन ली। और जिस भाव से मैं ये काम में लगी हुई थी ना, मैं जिस भाव से मैं अपने मंदिर की सारे में लगी हुई थी, बस अच्छे से मेरी पूजा हो जाए, सारी चीज़ें मंदिर में मैं अच्छे से सारे भगवान जो मैं अपने बिठा लूँ, उस भाव से मेरी पूजा जो वो सफल रही। मेरे को दिल जो है वो मेरा जो है वो खुश हो गया था बहुत अच्छे से। और ये देखिए मंदिर के मैंने दर्शन वगैरह भी जो है वो करा दिए हैं और माता रानी की मूर्ति मैंने चेंज कर दी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए फाइनल लुक, और मंदिर का एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें।
और प्राइस वगैरह मैं पूछ के बताऊंगी, अभी तक हम मुझे भी आइडिया नहीं है। और ईमान के पापा से मैंने पूछा था तो उन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, तो कह रहा है कि 1-2 दिन में अच्छे से जो है पूरा टोटल लगा के जो है, क्योंकि फिर बाद में बताएंगे। अभी व्लॉग एंड करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।